और उधर देहरादून पहुंची मिस इंडिया अनुकृति देसाई ने अंकिता हत्याकांड को लेकर अफसोस जताया और सरकार से आरोपियों को फांसी सजा दिलाने की गुहार भी लगाई। अनुकृति ने कहा कि अगर उत्तराखंड की बेटी सुरक्षित नहीं होगी तो सरकार के दावों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा में भर्ती घोटाले को लेकर भी अपनी बात रखी। दोषी पकड़े गए हैं, उनको वाकई सच बात है फांसी की सजा होनी चाहिए उनको, और शीघ्र होनी चाहिए। उसमें डिले इसलिए नहीं होना चाहिए कि एक उदाहरण बनना चाहिए उत्तराखंड के अंदर कि अगर उत्तराखंड की किसी बेटी के साथ इस तरीके की कोई घटना हुई है तो उसका जो अंजाम है वो कितना बुरा हो सकता है। उस अंजाम को देखकर जो दूसरा व्यक्ति है कभी ऐसा कोई कृत्य करने से पहले 1000 बार सोचे। युवाओं के लिए रोजगार कहाँ है? एक तो पहले युवाओं की भर्तियां नहीं होती हैं, कई सालों तक उनको टाला जाता है, और जब भर्तियां होती हैं तो उसमें घोटाले हो जाते हैं, उसमें पेपर लीक हो जाते हैं। सबऑर्डिनेट कमीशन जिसको इतना ज्यादा तवज्जो देकर बच्चे सालों साल पढ़ाई करते हैं, और जब उसके पेपर के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, उस पेपर में घोटाला हो गया। तो आप सोचिए कि एक बच्चा जो पहाड़ के अंदर बैठ के तैयारी कर रहा है उसके साथ ये कितना बड़ा छलावा है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता विनोद का। विनोद, शुरुआत से जो आशंका थी, जिस कारण को लगातार परिवार के लोग और इस रिजॉर्ट में काम करने वाले जो एक्स कर्मचारी थे उन्होंने भी बताया था, आखिरकार कहानी वही निकली। बिल्कुल आयुषी, देखिए जिस तरह से उस रिजॉर्ट में काम करने वाले पहले के कर्मचारी थे उन्होंने भी साफ तौर पर यही आरोप लगाया था कि उस रिजॉर्ट में अनैतिक कार्य होते थे। और कल पुलिस की जांच में भी एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें कानून व्यवस्था एडीजी हैं और वी मुरुगेशन, उन्होंने साफ तौर पर यह खुलासा किया है कि रिजॉर्ट में जिस तरह से अनैतिक कार्य होते थे और उसके चलते पुलकित अंकिता पर यह दबाव अनैतिक कार्य करने के लिए बना रहा था। दोनों में झगड़ा हुआ और उसके बाद में एक घटनाक्रम को उन्होंने अंजाम दिया और दोनों ने तीनों लोगों ने, यानी पुलकित, भास्कर और तमाम जितने भी वो तीनों लोग थे, उन्होंने जाकर अंकिता को मौत के घाट उतारा। ये तमाम तथ्य हैं जो पुलिस की जांच में भी अभी सामने आए हैं और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि अंकिता के पास में तमाम ऐसे रिजॉर्ट को लेकर ऐसी जानकारी थी, ऐसे राज थे जो वो अगर खोलती तो तमाम उनका जो काला चिट्ठा था वो एक भंडाफोड़ हो सकता था। और जिस तरह से उनका ये काम धंधा फल फूल रहा था, हालांकि अनैतिक कार्य करने की वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही थी, लेकिन अंकिता के पास में तमाम ऐसे राज थे जिसको वो खोल सकती थी। तो उसी को लेकर एक साजिश रचते हुए पुलकित ने उसको मौत के घाट उतारा। हालांकि इस पूरे मामले में अभी जांच की जा रही है और जो एसआईटी की हेड है पी रेणुका देगी, जो डीआईजी है उत्तराखंड मुख्यालय में, अभी फिलहाल उसका साफ तौर पर कहना है कि अभी करीब 3 से 4 सप्ताह और लगेंगे जांच पूरी होने में। लेकिन साफ तौर पर अभी ये साफ हो गया है कि अंकिता को अगर मौत के घाट उतारा गया है तो अंकिता के पास में कहीं ऐसे सबूत थे जो रिजॉर्ट को और सोचने पर मजबूर करती है। ऐसे कौन ऐसे हो सकता है वनांतरा जैसे कई और रिजॉर्ट हैं उत्तराखंड में? ये नजीर क्या पेश होगी और आने वाले वक्त में कौन कौन और इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है, ये तमाम चीजें जांच के दायरे में आती हैं। शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।